Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start exercise 1.3 of real numbers. I hope you like my video, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started with real numbers. Question number 2. Prove that 3 plus 2 root 3 is irrational. Now इसमें हमें क्या करना है, 3 plus 2 root 5 को irrational प्रूव करना है. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने root 5 को प्रूव किया था कि दैट इट इज irrational. ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको रूट 5 को अलग से सॉल्व करके दिखाना है कि ये रैशनल है. और अगर ये गिवन है पेपर के अंदर कि रूट 5 इज गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सिंपल ये क्वेश्चन अभी जिस मेथड से मैं कर रही हूँ वो कर देना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था कि इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन हमारी वो स्टेटमेंट होती है जो अपोज होती है दूसरी स्टेटमेंट के, अ स्टेटमेंट विच आर अपोज टू वन अनदर. नाउ स्टार्ट करते हैं. लेट अस अज्यूम, यहाँ हम लिखेंगे लेट अस assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is rational. ठीक है, ये रैशनल प्रूव करना है. हमने इसका जस्ट अपोजिट मान लिया है कि दैट इट इज रैशनल. इट मीन्स that we have co-prime integers a and b, and b not equals to 0 such that 3 plus 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी. अब यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही हो, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो. लाइक 2 और 5 में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 ही है. ठीक है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है. ठीक है, तो को प्राइम इंटीजर्स होंगे. अब ये हमने रैशनल माना है, तो रैशनल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए बाई बी की फॉर्म में. ठीक है, ए बाई बी की फॉर्म में, और बी हमारा क्या है? 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है, अकेला स्क्वायर रूट 5 है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है, अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व कराना है. यानी कि जो स्क्वायर रूट 5 दे रखा है उसे हम एक साइड लिख लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 5 ए बी. 3 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस का है तो -3 माइनस का हो जाएगा, -3. ठीक है, 2 रूट 5. नाउ अब आप इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम कैसे लेते हैं? इसके नीचे 1 मान लो, ये बी है, यहाँ पे बी है तो सिंपल ए आएगा. इसके डिनोमिनेटर में बी नहीं है तो ये बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b. करेक्ट. नाउ रूट 5, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a minus 3b 2b. Since a and b are integers, since a and b are integers. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a और b इंटीजर्स है, ये मेरा रैशनल नंबर था. ठीक है, ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 भी हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ, है ना. तो वी गेट a माइनस 3b बाई 2b एज रैशनल. सो रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल. बट लेकिन हमें पता है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल है. बट वी नो दैट root 5 is irrational.
So it is not possible. Therefore, our assumption is wrong. 3 plus 2 root 5 cannot be rational. So, yeah, hence 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, ये आपको बस ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसे आपको सॉल्व करना है. जब भी ये कंबाइंड फॉर्म में आता है इस तरीके से तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है. ठीक है, और अगर सिंपल स्क्वायर रूट 5 वाला जो था वो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके करना है, वो प्रोसीजर अप्लाई करना है. ठीक है, नाउ प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. इसके 3 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 1 बाई स्क्वायर रूट 2. ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 हमें क्या करना है, ये भी अब डिवीजन के फॉर्म में है, तो इसमें भी हम जो सेकंड क्वेश्चन में हमने मेथड अप्लाई किया था उसी मेथड से हम करेंगे. ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं. नाउ लेट अस अज्यूम दैट to the contrary that 1 by root 2 is rational. ठीक है, इट मीन्स रैशनल है तो हमारा क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए दोनों नंबर. वी हैव को प्राइम इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स हमने लिए हैं वो ए और बी लिया है. ठीक है, एंड बी हमारा, बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर की कंडीशन होती है. ठीक है, सच दैट 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी. ठीक है, ये क्या है हमारा 1 बाय रूट 2 है. इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. जब भी डिवीजन में स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट होता है तो उस केस में हम क्या करा लेते हैं, रैशनलाइज करा लेते हैं. हमारा नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जब हम रैशनलाइज कराएंगे, यानी कि 2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कराया, 2 से डिवाइड कराया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा यही सेम. तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो बस ये हम सॉल्व कराने के लिए ऐसे करा रहे हैं. ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर तो स्क्वायर रूट 2 आया, नीचे हमारा रूट 2. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, हाफ प्लस हाफ. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 होगा. 2 की पावर 1 यानी कि 2 नीचे आ गया हमारा. ठीक है, तो ये आया ए बाय बी. नाउ स्क्वायर रूट 2 को इसी साइड रहने दो, 2 को उधर लेके जाओगे, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a बाय बी. अब सिंस अगेन हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो इट इज अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल नंबर होगा. ठीक है, तो हमें सिंस a and b are integers, 2a by b is a rational and square root 2 is rational. But know that root 2 is irrational. देखो इसमें अब मैंने ये इरेशनल सीधा लिख दिया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आता है रूट 2 गिवन नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म में है, रूट 2 गिवन नहीं है इरेशनल, तो आपको ये अलग से प्रूव करना है, देन आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है. ठीक है, रूट 2 इज इरेशनल, सो it is not possible. It is not possible. Therefore, our assumption is wrong. ठीक है,
तो 1/√2 कैन नॉट बी रैशनल, hence 1/√2 is irrational। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही पूरा हो गया है, ठीक है। उसी मेथड से आपको ये करना है। इस क्वेश्चन में हम एक बार दोबारा से बता देती हूँ। स्क्वायर रूट अगर आपको अकेला हमने प्रूव किया था पहले, ठीक है, जैसे √5 किया था, स्क्वायर रूट 2 नहीं किया हमने अकेला प्रूव, लेकिन √5 जैसे हमने किया था वैसे ही आपको प्रूव करना है। अगर ये गिवन नहीं है कि √2 हमारा इर्रेशनल है, ठीक है, और अगर ये गिवन है √2 रैशनल है तो बस आपको ये मेथड करके दिखा देना है। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, 7√5 हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, तो इसमें भी सेम ऐसे ही आप ले लोगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट to the contrary that 7√5 is रैशनल, ठीक है। ये हमने रैशनल ले लिया तो वही सेम लाइन आप लिख लोगे। इट मीन्स दैट वी हैव co-prime integers a and b not equals to 0 such that 7√5 a/b की फॉर्म में हो गया, b नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम नंबर होने चाहिए a और b दोनों, ठीक है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसमें फिर दोबारा से वही करोगे, √5 यहीं छोड़ दो और a/b, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले आओ इसे, 7 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो √5 हमारा क्या आ गया, a/7b के इक्वल्स टू। तो सिंस a एंड b अगेन इंटीजर्स, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, √5 भी हमारा रैशनल हो गया, जबकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, √5 को इरेशनल प्रूव किया था, ठीक है। तो सेम इसे ऐसे ही लिख दोगे, सिंस a and b are integers, a/7b is rational, and so √5 is also rational, but as we know that √5 is irrational, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, ठीक है। तो but this contradicts the fact that √5 is इरेशनल, ठीक है। तो √5 हमारा इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7, so 7√5 is irrational। इस क्वेश्चन में भी अगर √5 गिवन है कि वो इरेशनल है तो आपको बस इतना ही करना है। अगर √5 गिवन नहीं है कि वो इरेशनल नहीं गिवन है तो उस केस में आपको ये प्रूव करना होगा पहले, उसके बाद ये वाले स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। सेम ये क्वेश्चन भी कंबाइंड फॉर्म में है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही से भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, let us assume to the contrary that 6 plus √2 is rational. It means that we have co-prime integers a and b not equals to 0 such that 6 plus √2 equals to a/b की फॉर्म में हमने इसे मान लिया है, ठीक है। ये रैशनल नंबर की कंडीशन है। रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए और a और b हमारे co-prime integers होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो √2 है हमारा, √2 हम इधर ही रखेंगे और ये जो इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, a/b -6 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, करेक्ट।
मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। बी हमारा एलसीएम आया ए, इसके नीचे 1 ले लो। अब इसके नीचे बी नहीं है क्योंकि हमारा बी एलसीएम आया है, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6b। तो हमारा √2 किसके इक्वल आया है, 1a माइनस 6b बाई बी के इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ए एंड बी अगेन इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इक्वल्स टू जो √2 है वो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमने ये मान लिया है कि √2 हमारा क्या है, इररेशनल है। जैसे √5 हमने प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो √2 हमारा क्या है, हमें पता है कि √2 हमारा क्या है, इररेशनल है। तो सेंस यहाँ आप लिख लोगे, since a and b are integers, we get a minus 6b by b as रैशनल आया हमारा, रैशनल। लेकिन एज वी नो दैट कि √2 हमारा क्या है, इररेशनल है। तो बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. So we conclude that 6 plus √2 is irrational, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ कि 6 प्लस इसमें आपको क्या करना है, 6 प्लस √2 है। √2 अगर गिवन है कि ये इट इज इरेशनल है तो आपको सिर्फ ये मेथड अप्लाई करना है। अगर √2 गिवन नहीं है कि वो इरेशनल है या नहीं है, तो उस केस में आपको पहले √2 को प्रूव करना होगा दैट इट इज इरेशनल, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट, जैसे हमने √5 को प्रूव किया था, ठीक है। और उसके बाद आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि आपको दोनों मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। अगर गिवन है तो सिर्फ आपको यही करना है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो